नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 4 इंग्लिश मीडियम की हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड फुल हिंदी है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं विषय प्रवेश, तो पाठ में क्या सिखाया गया है, कविता का अर्थ, वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर और व्याकरण। स्टार्ट करते हैं। कविता का अर्थ देखेंगे, ये पहले विषय प्रवेश देख लेते हैं। दोहा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहे में शहीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना से इनका पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। कविता का अर्थ देखेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक है, कविता आपके पास है, आप खोल के रख सकते हैं। अर्थ बता रही हूँ, मिला के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें ऐसे विचारों का त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। घृणा यानी नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमें हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर में से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिलों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। तो हम मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित हैं। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। धर्म की विभिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद को भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हमें मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार सदा प्यार को बढ़ाता है।
जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफ़रत कर ही नहीं सकता। बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यार देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें विभिन्न प्रकार के भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। कभी कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते हैं उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है, इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त तब कुछ भी नहीं होता। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। कभी कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमाला तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफ़रत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आएं तब यह भावना साकार हो सकती है। ये हो गया हमारी कविता का अर्थ। आगे हम देखेंगे वर्कबुक के प्रश्न उत्तर। पद्यांश क्रमांक 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश है वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मोल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफ़रत ठंडी आग है जिसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बाँटी नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले हैं बहुत स्वार्थ के स्कूल। कृति नंबर 1, आकलन। पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। पुष्प, फूल, तिरस्कार, नफ़रत। दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सड़क से उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, सिर पर। दूसरा, पौधे ने बाँटी नहीं रंग जाति नाम पूछ कर फूल। नाम क्या है? पौधे ने बाँटी नहीं नाम पूछ कर फूल। इसके बाद निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें अनुकूल नहीं बल्कि निर्मूल। वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल। अगला है धर्म ने खोले बहुत स्वार्थ में के स्कूल, नहीं हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पद्यांश में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। कितने? 4। तो एक मिनट, शब्द यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया। शब्द संपदा पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियाँ लिखिए। पहले यहाँ विलोम देखेंगे फिर सर्वनाम के शब्द देखेंगे। पहला है पद्यांश सिर, पैर, नफ़रत, प्यार, ये हो गया विलोम। इसके बाद सर्वनाम वो, मैं, इसमें, हमने। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें ऐसे विचारों को त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैर से रौंदते रहते हैं वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। घृणा अर्थात नफ़रत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें नफ़रत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में
डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल कर लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिलों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। धर्म अलग अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार नफरत का काम है। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी गलत अलग न कण से मान। यहाँ शब्दार्थ है। कृति नंबर 1 आकलन। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। किन बातों में? धर्म में, भाषा में। दूसरा है खुदा और भगवान बसता है कहाँ? जर्रे जर्रे में और कण कण में। जर्रे जर्रे में, कण कण में। तीसरा क्वेश्चन है विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। विधान है विविध रंग करते नहीं हम सबको एक, गलत है। दूसरा है प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार, ये सत्य है। कृति नंबर 2 शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। दूसरा है पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो विलोम है एक, अनेक, नफरत, उधार। और विलोम क्या बोलते हैं? विशेषण शब्द अनेक, विविध, अलग, एक। कृति नंबर 3 सरल अर्थ लिखिए। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों के प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है उसी प्रकार भगवान इस संसार में, इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी प्रकार खुदा और भगवान भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। कृति पद्यांश क्रमांक 3 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसीलिए हम प्यार की करते साथ सम्मान, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहाँ लड़ना है बेकार। इतना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके जाए दीप समीप। यह है शब्दार्थ। यहाँ पर जो चाहिए तो आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1 आकलन। कृति पूर्ण कीजिए। बगिया की शान क्या है? फल और फूल। दूसरा क्वेश्चन है पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। दीप और प्रेम। दीप को कहा गया है दीपक को कहा गया है दीप, प्रेम को कहा गया है प्यार। कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सबसे पहले आएगा नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। फिर आएगा भांति भांति के फूल, फल बगिया की शान। फिर आएगा फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। लास्ट में आएगा कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। कृति नंबर 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बगिया, फूल, शान, सपना, इनकी पर्यायवाची लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। पर्यायवाची बगिया, बगीचा, फूल, सुमन, शान, शोभा, सपना, स्वप्न।
और भाववाचक संज्ञा प्यार, नफरत, शान, सपना। सरल अर्थ पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार अपना आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। अर्थात हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर मालिकाएँ तैयार हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भूलकर सद्भावना पूर्वक सभी धर्मों के लोग नफरत को भूलकर सद्भावनापूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आएं, तब यह भावना साकार हो सकती है। अब आगे है संपूर्ण कविता पर आधारित कृति। भारत की विविधता में एकता, इसे स्पष्ट कीजिए। ये है भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। इसे विभिन्न भागों निवासियों तथा संस्कृतियों में बहुत अंतर है। कुछ प्रदेश तप्त एवं शुष्क हैं तो कुछ अत्यंत ठंडे, कहीं वर्षा की अधिकता है तो कहीं नितांत अभाव। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को देखकर कोई उन्हें एक ही देश का निवासी नहीं मान सकता। इन सभी विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा है। यहाँ के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सभी भारतवासी जाते हैं। सभी प्रांतों के निवासी रहते हैं और वहीं का भोजन रहकर सहन भाषा आदि का अपना लेते हैं। रहन सहन भाषा आदि अपना लेते हैं। यहाँ का हर निवासी, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या प्रांत का हो, स्वयं को भारत की माता की ही संतान समझता है। भारत माता हमारी माँ है। इस भावना ने हमें एकता के सुदृढ़ सूत्र में बांध रखा है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है नफरत से नफरत बढ़ती और स्नेह से स्नेह बढ़ता। विषय पर अपने विचार लिखिए। पाठ्यपुस्तक 35 से लिया गया है। ये पृष्ठ क्रमांक 35 से लिया गया है। नफरत का अंजाम सदा बुरा होता है। नफरत लोगों को बांटती है। स्नेह लोगों को जोड़ता है। स्नेह जुड़ाव की एक भावना है। किसी इंसान या किसी जानवर के प्रति स्नेहपूर्वक कार्य करने या जताने को स्नेह कहते हैं। दूसरी ओर नफरत दानवता का रूप है। नफरत को नफरत से समाप्त नहीं किया जा सकता। नफरत की दुनिया में इंसानों के बीच दूरियां होती हैं। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध कर देती है। मानव सिर्फ स्नेह के धरातल पर ही टिकी है। वह मनुष्य के बीच के स्नेह को पारस्परिक प्यार करते हैं। यह एक दूसरे के लिए केवल एक चाह न होकर एक शक्तिशाली भाव है। अतः नफरत से नफरत बढ़ती और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। यह कथन बिल्कुल सही है। व्याकरण और भाषा ज्ञान देखेंगे। भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 35 से ही है। प्रश्न है पाठों में आए अव्ययों को पहचानो और उनके भेद उतार कर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उनका भेद बताकर। के बाहर संबोधक है। क्या है? संबंध बोधक है। हमारी कक्षा के बाहर सुंदर फूल सजे हैं। की तरफ संबोधन है। मंदिर के सामने भीड़ लगी है। तीसरा के सामने संबोधन है, संबोधन कारक है। मंदिर के सामने भीड़ लगी है। के पीछे संबोधक। हमारे घर के पीछे एक बाग है, संबोधन किया जा रहा है।
संबोधन नहीं, संबंध बोधक। का की के सब क्या होता है? संबंध बोधक। क्योंकि समुच्चय बोधक है। मैं चल नहीं सकता क्योंकि पाँव में बहुत दर्द है, परंतु समुच्चय बोधक है। करण ने हम मेहनत तो बहुत की परंतु सफल न हो सका, इसीलिए समुच्चय बोधक है। कल बहुत बारिश हुई, इसीलिए विद्यालय बंद था। लास्ट है तुरंत क्रिया विशेषण। माँ ने फ़ोन पर कहा कि तुरंत यह पहुँचो। माँ ने फ़ोन पर कहा कि तुरंत घर पहुँचो। ये हो गया हमारा अव्यय। अगला क्वेश्चन, बोर्ड की कृति के अनुसार भाषा अध्ययन व्याकरण। बोर्ड की कृति मतलब बोर्ड की पेपर जिस तरह से आता है उस तरह से व्याकरण देखेंगे। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक पहचान कर लिखिए। रूप लिखिए। जलना, जलाना, जलाना, जलवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। विराम चिन्ह, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। घृणा धीरे धीरे हमें जलाती है, तो धीरे धीरे के बीच में डॉट कॉमा आएगा और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। प्यार वह भावना है, कॉमा आएगा, जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, पूर्ण विराम आएगा। यहाँ देखो दिखा देती हूँ, धीरे धीरे के बाद डैश है, फिर पूर्ण विराम है, फिर प्यार वह भावना है, कॉमा है, जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, पूर्ण विराम। वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए। इसे आज्ञार्थक वाक्य बनाना है तो हो जाएगा, प्यार की भावना को कभी मलिन मत होने दो। अगला है, प्यार के कारण माहौल सुंदर हो गया। इसे विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है। आहा, आहा, प्यार के कारण माहौल सुंदर हो गया। वाक्य शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। हमारे देश में अगिनत नहीं अनगिनत आएगा भाषाएं बोली जाती हैं। और दूसरा है, हमें धर्म के नाम पर लड़ने बंद कर देने चाहिए। लड़ने नहीं, लड़ना। तो पहले हम देखो, अगिनत की जगह अनगिनत आएगा और भाषाएं में बड़ा खटकोड़ वाला सा आएगा। और दूसरे में लड़ने मत की जगह लड़ना आएगा, देने की जगह देना आएगा, तब वाक्य शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन, उपयोजित लेखन। साले बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से प्रार्थना। विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए पत्र लिखिए। 10 अक्टूबर 2022 सेवा में प्राचार्य महोदय, नवीनतम विद्यालय सोलापुर। और यहाँ पर आप अपने विद्यालय का भी नाम डाल सकते हैं। विषय साले बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अनुमति। मान्यवर, मैं वार्षिक पाठक आपके प्रतिष्ठित विद्यालय का विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ। हमें साले बैंड पथक के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। इस सामग्री के अभाव में बैंड पथक के सदस्यों का अभ्यास प्रभावित हो रहा है। आपसे निवेदन है कि बैंड पथक के लिए अग्रलिखित सामग्री खरीदने की सामग्री अनुमति प्रदान करें। सामग्री की सूची इस प्रकार है। बेस ड्रम 1, तुरही 1, ट्रायंगल 1, बिगुल 1, झांझ 1 जोड़ी, साइड ड्रम 1 जोड़ी, आयरिश बांसुरी टिन सिटी 1। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्त सामग्री मंगाने
के आदेश देंगे। धन्यवाद सहित प्रार्थी महर्षि पाठक विद्यार्थियों प्रतिनिधि कक्षा अथवा 8वीं नवनीत विद्यालय सोलापुर। मौखिक कसौटी है ये आप देख सकते हैं। फिर आकारिक जो आपके काम का हो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।